प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 9 दशमलव संख्या गुणा भाग। इससे पहले हम लोग दशमलव संख्या में जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं। अब देखना है गुणा और भाग। देखेंगे समझो और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखना है। कोई भी दशमलव संख्या लिखी हुई है उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है, एक सिंपल भाषा में समझते हैं। भाज्य में दशमलव लगा देने से भाजक से दशमलव हट जाता है। दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलते समय दशमलव को हटाकर वही संख्या लिखते हैं तथा दशमलव के दाएं ओर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हैं तो क्रमशः 10, 100, 1000 का भाग देते हैं। देखेंगे जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल तौर पर 0.35 को हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले जो संख्या लिखी है वो जैसी की तैसी लिख देंगे। जैसी की तैसी संख्या लिखा हमने 35 लिख दिया, नीचे 1 बना दिया। अब देख लेंगे दशमलव के कितने अंक बाद है, 1, 2, जितने अंक बाद है उतनी 0 बढ़ा देंगे। बस यही हमारा आंसर है, ये भिन्न के रूप में हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर 1 अंक होगा तो नीचे 10 आएगा, 2 अंक होंगे तो 100 आएगा और 3 अंक होंगे तो 1000 आएगा, 4 अंक हैं तो 10,000 आएगा। ऐसे जितने अंक दशमलव के बढ़ते चले जाएंगे उतने ही संख्या में 0 बढ़ते चले जाएंगे। देखेंगे एक सवाल हमारे पास ये है 10.235, इसको भी भिन्न के रूप में बदलना है। तो बताया सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों संख्या जैसी है तैसी दशमलव को हटा के लिख देंगे। इतना लिखा, 1 बनाएंगे। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद, 1, 2, 3, तो 3 0 बना देंगे। बस ये हमारी हो गई भिन्न के रूप में। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। इसमें भी लिखा हुआ है जैसी संख्या लिखी हुई है वैसी लिख देंगे, 1 बनाएंगे और गिन लेंगे 1, 2, 3 0 लगा देंगे। ये हो जाएगी हमारी भिन्न के रूप में। इसी तरह देखेंगे आगे 5.01, जैसी संख्या है ये पूरी लिख देंगे दशमलव चिन्ह को छोड़कर। तो 501, 1 बना लिया, दशमलव के अंक गिन लिए बाद में कितने, 1, 2 अंक, तो 501/100। इसी तरह आगे है देखेंगे लिखा है 4.02। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोई दूसरी बात नहीं है, वही चीज़ है। जैसी संख्या लिखी पूरी संख्या लिख लेंगे, दशमलव को हटाकर नीचे 1 बना लेंगे। अब अंक जोड़ लेंगे 1, 2, बस ये हो जाएगी हमारी भिन्न रूप। इसी तरह से जब इस तरह से लिखा हो तो तब भी वही करते हैं। 6.06 लिखा हुआ है, संख्या लिख लो ज्यों की त्यों, 1 बना लो, कितने अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद, तो ये हमारी हो गई संख्या भिन्न के रूप में। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है तो जैसी संख्या लिखी वो संख्या लिख लेंगे, 306, 1 बना लिया, कितने अंक बाद दशमलव है, 1, 2, 3, तो 3 0 बढ़ा लिए, तो 306/1000। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है। 1 4 से छोटा है इसलिए 1 से 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भाग शून्य के बार में ले जाया जाता है। भाज्य के स्थान पर दूसरा अंक नहीं है इसलिए भागफल के स्थान पर दशमलव लगाते हैं और शेष के आगे शून्य लिखकर भाग देते हैं। एक बार दशमलव लगाने के बाद प्रत्येक पद में शून्य उतारते जाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे हम समझते हैं कि 1/4 को हम दशमलव रूप में बदलना है।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं भाग देने के लिए। अब ये 4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा। सबसे पहले भागफल में दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ा लिया, अब ये 10 हो गया, ये 4। तो उसी तरह जैसे हम भाग देते हैं वैसे भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियों 12, ज़्यादा हो गया, 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, घटा लेंगे, 2 बचा। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दशमलव लगने के बाद 0 अपने आप ही बढ़ जाती है अगर वो भाज्य से कम है। देखो 0 बढ़ा लिया तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा 20, ये हमारा पूरा कट गया। तो हमारा आया 0.25, ये हमारा दशमलव रूप है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों और भी सवाल जो हैं इसी तरह से किए जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2/5, क्या लिखा हुआ है 2/5। इसमें भी वही बात है कि 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो सबसे पहले एक 0 बढ़ा लो, यहाँ दशमलव लगा लो और यहाँ भी 0 1 बढ़ जाएगी। भाग दे देंगे, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, 20 कट गया पूरा। तो ये आया हमारा 0.4, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। इसी तरह से आगे देख लेंगे 3/8 भाग देंगे। सबसे पहले हम भाग देते हैं, देखो लिखा हुआ है हमारे पास 3/8, तो भाग दे लिया हमने। ये भाग नहीं जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 8 तिया 24, 6 आया, 0 बढ़ जाएगा, 8 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 और 8 पंजे 40। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आ गया दशमलव रूप। तो इसी तरह से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। 3/4 है, 4 पहले लिखा, छोटा है भाग नहीं जाएगा, भाग की 0, अब यहाँ 0 बढ़ा लिया, 30 हो गए, तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 5/10 भी हो जाएगा। 5/10 में यहाँ भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया और 10 पचे 50। देखो मेरे प्यारे बच्चों अब ये भाग था, गुणा है। दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1, 2 या 3 अंक दाहिनी ओर हट जाता है। जैसे कि किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो अगर 1 अंक बाद होगा तो दाईं अंक बाद एक बार चला जाता है। जैसे लिखा हुआ है 4.673 गुणा अगर 10 का करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अंक दाईं ओर बढ़ जाएगा, 1 अंक, 1 0 है, तो ये हो जाएगा 46.73, 1 अंक दाहिनी ओर हट जाता है। जैसे यही अगर लिखा है 673, यहाँ पर गुणा करना है 100 का, तो 2 अंक हैं, तो ये 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, कौन 67.3, ये हो जाएगा। अगर 3 अंक बाद कह दें तो देखो 3 अंक बाद बढ़ जाएगा, देखो 4673, सीधे सीधे ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। 10 बार 10 का गुणा करेंगे तो 1 बार दाईं ओर, 100 होगा तो 2 बार दाईं ओर, और 3 होगा तो 3 बार दाईं ओर बढ़ेगा। दशमलव संख्या में 10, 100 एवं 1000 से गुणा करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों 10 से गुणा करेंगे 4.03 गुणा 10। देखो 1 है तो दाईं ओर, दाईं इधर होता है, इधर दाएं इधर और बाएं इधर, ये बाएं होता है और ये दाएं होता है, ध्यान रखना। तो ये दशमलव इधर बढ़ जाता है गुणा में, और जब भाग होता है तो बाएं बढ़ जाता है। देखो करेंगे 4 40.3,
बस यही तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर है। इसी तरह से जब यहाँ 100 करेंगे तो 2 अंक बाद बढ़ जाएगा, तो ये 403 हो जाएगा। अब ये लिखा है 260.73, इसमें 3 का गुणा हो रहा है, तो एक जीरो और मिल जाएगी। कैसे देखो लिखा हुआ है 260.73 गुणे 1000। कुछ मत करो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे गुणा कर दो, जितना लिखा हुआ पूरा का पूरा लिख डालो। 260.73 ये भी लिख दो जीरो। अब देख लो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद लगा दो, बस ये हो गया तुम्हारा गुणा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है 26.4453। देखो क्या है कि लिखा हुआ है 26.453 मल्टीपल 1 से करना है, तो कुछ करना नहीं है, जैसी संख्या लिखी वैसी ही लिख डालो पूरी, और जीरो को लगा के। अब देख लो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक गिन लो, 1 2 3, बस यहाँ दशमलव लगा दो, और कुछ मत करना, कुछ करना नहीं है। बस जितनी संख्या लिखी सारी संख्या लिख डालो, जितने अंक बाद दशमलव लगाओ उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे ये लिखा है पूरी संख्या लिख डाली, ये भी लिख दिया, दशमलव देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बस हो गया। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। ये सारी संख्या जैसी लिखी वैसी लिख दो, तीनों जीरो लिख दो, और उसके बाद में देख लो कितने अंक बाद दशमलव है, वहीं दशमलव चिपकाओ, बस सवाल कंप्लीट। आगे आते हैं। 10 का गुणा करना है, तो पूरी संख्या लिख ली और जीरो भी लिख लिया, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगाया, यही तुम्हारा आंसर। आगे देखेंगे यही इसमें भी करना है, और सेम आगे वाले सवाल में यही करना है। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे दशमलव संख्या में 1 या 100 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1 या 2 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों भाग देना है। देखो सबसे पहले सिंपल सा तरीका है भाग देने का। अगर कहीं भी ये आता है तो कैसे करेंगे, छोटी सी चीज़ है, लिखा हुआ है 3.8 भाग का निशान 10। कुछ करना नहीं होता है, गुणे में दाईं ओर बढ़ता था, हमने बताया था भाग में बाईं ओर बढ़ता है। देखो दायां और बायां जान लीजिए, कोई संख्या लिखी है ये 3.8 है, तो ये होता है दायां, दाएं होता है, ये बाएं होता है। बस मेरे प्यारे बच्चों दायां और बायां जान लो। गुणा में दाएं बढ़ता है, ये होता है गुणा, और ये होता है भाग। बस इस छोटी चीज़ समझ लीजिए, इसको भाग कहते हैं, इधर गुणा। अब इसको क्यों लिखा है कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं बढ़ता है, और जब भाग करते हैं तो दशमलव बाएं बढ़ता है। अब देखेंगे कैसे बाएं बढ़ता है। जैसे भागफल में ये लिखा है वैसे ही इसको पूरा लिख लो। अब देख लो दशमलव कितने अंक बाद लगा था, 1, और 1 ये जीरो है, तो 1 और बाएं बढ़ जाएगा, बाएं बढ़ जाएगा, तो 1 था और 1 और बढ़ जाएगा, तो ये तुम्हारा भागफल। देखो मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका ये हो गया जो अभी हम बताए थे, ये वाला तरीका हो गया। ये एक दूसरा तरीका है, ये वाला है। देखते हैं सवाल लिखा हुआ है हमारे पास 11.68 डिवाइडेड ऑफ 100। देखो कैसे भाग देते हैं, भाग विधि से। सबसे पहले जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देने के लिए लिख लेंगे। ये अब ये है 100, ये है 11, भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों ये 11 था, ये 100 है, बड़ा था। अब दशमलव लगा लेंगे, तो अब इस दशमलव को भूल जाइए, दशमलव का कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास हो गया 116। अब इसमें भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ हो गया 100, इसको घटा लेंगे,
जैसे घटाएंगे ये बचेगा 16। अब इसको उतारेंगे, ठीक है। अब ये भाग जाएगा फिर एक बार चला जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे, ये 68 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर भाग नहीं जाएगा, एक बार दशमलव लगता है, जीरो बार बार बढ़ता चला जाता है जहाँ कहीं जीरो कम होता है। तो ये भाग 6 बार चला जाएगा, तो यहाँ 6 बार लिख देंगे, 600। अब ये नीचे उतारा, इसको घटा लिया, अब ये आ गया 80। इसको एक और बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 8, और इसको 800 ये घटा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 11.68। ये तो तरीका भाग दे के हुआ। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो हमने बताया अभी आगे, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। 11.68 भागे 100। देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक ही लाइन में हो जाएगा। कैसे हमने बताया था, ये बायां और दायां भाग जब भी देंगे तो बाएं जाएंगे, दशमलव को बाएं बढ़ाएंगे, गुणा करेंगे तो दाएं बढ़ाएंगे। आप अभी हम भाग कर रहे हैं तो हम बाएं जाएंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 68 1168। देखो 2 अंक बाद था दशमलव, 1 2 और कितने जीरो हैं, 2। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4। ये रहा, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों देखो भाग किया था, और ये बिना भाग का डायरेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे अन्य सवाल हैं, उनको देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 10 का भाग देना है, वही चीज़ है। 2 छोटा है, 10 बड़ा है, तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 हो गया, 10 दूनी 20, 4 उतारे तो 5 आ गया, 45, 4 बार गया 40, यहाँ 5 बचे, तो एक बार दशमलव लगाएंगे, जीरो, चाहे जितनी बार पूरे सवाल में जहाँ भी बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे, 10 पंचे 50। इस तरह से आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 100 का भाग देना है, 39 है, कम है, 10 जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, इसमें भाग दिया। ये दशमलव का कोई मतलब नहीं है, अब भूल जाइए दशमलव। तो 3 बार गया, घटाया, 97 आ गया, 8 को उतारा लिया, 978, तो 9 बार जाएगा, 900 यहाँ से घटाया, 78 आया। अब यहाँ 78 और 100 में भाग नहीं जाएगा, तो जीरो चाहे जब बढ़ा सकते हैं, तो 7 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। एक डायरेक्ट तरीका जो बताया था, आप वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आगे देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव संख्या में 1000 से भाग करना है। कैसे, दशमलव संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से 3 स्थान दाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। कुछ भी नहीं, याद यही रखो, दशमलव बिंदु के स्थान से बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ बढ़ जाता है। दाएं माने सीधे हाथ की तरफ, और बाएं माने उल्टे हाथ की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है हमारे पास 397.8 भाग देना है 1000 का। सबसे पहली चीज बताइए, जो तुम्हें भाज्य दिया गया है वो भाज्य को वैसा ही का वैसा लिख लो। लिख लिया। दशमलव देख लो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। यहाँ जीरो जोड़ लो, कितने, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4, आगे दशमलव लगा दो, एक जीरो बना दो, बस यही तुम्हारा आंसर है। इतनी लंबी प्रक्रिया करो या इतना करो, तुम्हारा आंसर वही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से समझ में आया होगा। आगे भी है, 1000 का भाग देना है। देखो एक लाइन में ही भाग दे लो, चाहे इसको अपनी किताब पे जब नोट करेंगे तो इसी तरह से ही नोट करेंगे, क्योंकि इनमें भाग देने वाला बनाया गया। अगर भाग देने वाला नहीं बनाया जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा दिया जाएगा तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। देखेंगे लिखा है 6547 भाग देना है 1000 से। 1000 से भाग देना, मैंने कहा संख्या जैसी है तैसी लिख लो। कितने अंक बाद दशमलव, ये 2 और ये 3, तो 5 अंक, 1 2 3 4 5, बस यहाँ दशमलव लगा दो, ये तुम्हारा उत्तर है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए और इसको इसे देखने के बाद कॉपी में नोट करेंगे। इसी तरह से हमारा ये, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का दशमलव गुणा भाग का पार्ट फर्स्ट बहुत बड़ा चैप्टर है,
जो 2 भाग में आ पाएगा। पहला पार्ट हमारा समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें और अच्छी राइटिंग में। धन्यवाद।